अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाउ टू क्रिएट अ विनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके अंदर सारा बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो मार्केटिंग है वो किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है, उस चीज़ को हम कह रहे होते हैं। क्योंकि अब एक ब्रांड है या कोई भी कंपनी है, उसने अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च की है तो उसका मेन फोकस तो यही होगा कि वो ऑडियंस तक जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करे और वो प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो। तो उसके लिए जो है वो एक प्लान बनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज मार्केटिंग स्ट्रेटजी, या फिर प्लान भी हम इसे कह सकते हैं। वो इस तरह के हमने किस तरह से जो है वो लोगों को रीच आउट करना है और किस तरह उनको वैल्यूएबल कस्टमर्स के अंदर बदलना है। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो है वो मार्केट एनालिसिस आ जाता है इसमें। हमने कोई भी प्रोडक्ट या कोई चीज़ लॉन्च की है तो उसकी मार्केटिंग से पहले जो है मार्केटिंग कैंपेन ताकि हम चलाएं, तो उससे पहले एक दफ़ा मार्केट का एनालिसिस किया जाता है ताकि पता चल सके कि करंट मार्केट के अंदर कौन से ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे हैं, कस्टमर का बिहेवियर क्या है और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे ब्रांड के लिए कितनी होंगी, और मार्केट का साइज़, ग्रोथ रेट और डेमोग्राफिक्स हर चीज़ जो है वो इसके अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। क्योंकि इन सब चीज़ों का कंसर्न जो है वो हमारी मार्केटिंग एफ़र्ट्स के साथ में होगा और सक्सेस के लिए भी प्रोडक्ट की। तो हमने सबसे पहले जो है वो मार्केट एनालिसिस करनी है, जिसके अंदर हमने देखना है कि जो टारगेटेड ऑडियंस है उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं और उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए वो ये बताएगी कि हमने किस तरह से जो है वो अपनी इफ़ेक्टिव कैंपेन्स चलानी हैं और किस तरह से जो मार्केट का और जो प्रोडक्ट का जो गैप है पोटेंशियल, उसको हमने कम करना है। नेक्स्ट इज़ कम्पिटिटिव एनालिसिस। जो सेकंड स्टेप है हमारा एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्लान करने के लिए, दैट इज़ कम्पिटिटर एनालिसिस। कम्पिटिटर लैंडस्केप सबसे पहले हमने देखना है कि कितनी जो है वो उसके अंदर कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है एक स्पेसिफ़िक जो है वो मार्केट लेवल के ऊपर, ताकि हम एक अच्छी अपना प्लान बना सकें। तो इसके अंदर 2 तरह के अब हमारे पास कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, या तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से होते हैं कि एक जो बंदा है अगर वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो सेम वही जो ऑडियंस है हमारी उसको टारगेट करके तो सेल कर रहा है, अपने ब्रांड की रेपुटेशन भी है, उसका सारा कुछ है, दैट इज़ द अगर ये एक कंपटीटर है और जो दूसरा कंपटीटर वो भी जो है वो थोड़ी-सी उससे यूनिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं वो ऑफ़र कर रहा है उसी सिमिलर ऑडियंस के साथ में, उसी मार्केट के साथ में, लेकिन वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट कंपटीटर्स में वो आ जाएँगे कि जिनके साथ हमने डायरेक्टली कम्पीट करना है, सेम प्रोडक्ट्स हैं उनके, सब कुछ सेम है। इनडायरेक्ट कंपटीटर्स में आ जाते हैं कि अब जैसे हम हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी या किसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हैं, और जो दूसरे कंपटीटर्स हैं उनके एरिया वही है, ग्रुप वही है, लोकेशन वही है, लेकिन जो हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, सर्विसेज वगैरह और उनकी जो ऑडियंस है वो भी आप कह लें कि डिफरेंट हो गई है। पहले तो मतलब हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स ही डिफरेंट, उसके हिसाब से भी वो इनडायरेक्ट कंपटीटर्स। दूसरा, अगर वो किसी और ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, बेशक हमारे वाला थोड़ा-थोड़ा सेम जो है वो प्रोडक्ट भी हो, दैट इज़ इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। तो हमने इस चीज़ को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। देन टारगेट ऑडियंस, तो हमने सबसे पहले अपनी डिफ़ाइन करनी है कि हमने जो है अपनी मार्केटिंग के लिए ऑडियंस, उसका जेंडर, इनकम, एजुकेशन लेवल, ये सारे डेमोग्राफिक्स जो हैं वो हमें पता हो, सो दैट हम एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। उसके बाद उनके जो है वो साइकोग्राफिक्स के, उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में, लाइफ़स्टाइल, वो चीज़ें उस तरह से फ़ॉलो कर रहे हैं जहाँ पे हमने अपने ब्रांड को लॉन्च करना है, ताकि उसकी जो सेल है और टारगेट्स हैं उसको मीट कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद हमने टारगेट ऑडियंस जो है उसका बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स जो है उसका भी एनालिसिस करना है, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ की जो ऑडियंस है उसका क्या जो है पैटर्न है, या परचेजिंग पैटर्न या बिहेवियर किस तरह से है, ताकि हम जो है वो अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकें वहाँ के हिसाब से। देन हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनानी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में हमारी सबसे मेन जो आ जाती है दैट इज़ द सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है जहाँ से हम लार्जर ऑडियंस को रीच कर सकते हैं ईज़िली। हमने पेड प्रमोशंस करवा देनी है, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको ब्रांड अवेयरनेस के तौर पर कैंपेन्स चलानी है, दैट इज़ द सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई। देन है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग जो है वो भी अट्रैक्ट करती है हमारे पास ऑडियंस को। जैसे कि हमने सोशल मीडिया जो है वो उस पे क्या वेबसाइट्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर जब हमने इफ़ेक्टिव अपने कोई भी प्रोडक्ट या ब्रांड की जो है वो सारी डिटेल्स जब हमने ऐड कर देनी है, जिसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स, यूसेज और हर चीज़ जो है
ताकि ऑडियंस को कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो डाउट ना रहे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे या इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो उनकी जो हम रीच और इंगेजमेंट उसको भी बढ़ा सकते हैं यूजिंग द एसईओ सर्विसेज। देन इसके अंदर आ जाता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग जो है वो एक कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए एक इफ़ेक्टिव वे है। जिस तरह से अब हमें सोशल मीडिया पे कोई इंटरेस्टेड दिख रहा है या इस तरह, तो हम उसको ईमेल सेंड कर सकते हैं और इस तरह से हम अपनी ईमेल कैंपेन्स चला सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट के लिए हमने बजट एंड आरओआई। तो बजट जो है सबसे पहले मार्केटिंग के लिए वो हमें केयरफुली जो है वो प्लान करना चाहिए कि हमने कितना जो है वो मार्केटिंग के ऊपर बजट यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें जो वापस इन रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो उससे ज़्यादा ही हो। सबसे पहले हमने डिटरमाइन कैसे करना है अपना जो बजट है ना, हमने अपनी जो मनी है उसको इन्वेस्ट करना है मार्केटिंग के हिसाब से, एक प्लान प्रॉपर बना के तो फिर उसको यूज़ करना है कि हमने इतने फंड्स जो हैं वो इस एक्टिविटीज़ के इस चैनल्स के थ्रू कैंपेन्स चलानी है और बाकी जो एक्टिविटीज़ के चैनल्स हैं वो उनके ऊपर इस तरह से, ताकि वो एक पॉजिटिव जो है वो आरओआई जनरेट कर सके, मीन्स कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कैलकुलेट हमने आरओआई को किस तरह से करना है कि हमने जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट गेन हो, दैट इज़ आरओआई। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ जो हैं उसको कंपेयर करना होता है। जो रेवेन्यू हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से जो आया है उसको उस अमाउंट ऑफ मनी से जो हमने एक्टिविटीज़ पे लगाया है, ठीक है। और आरओआई जो है वो अगर हमारे पास वो ज़्यादा जनरेट हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारी जो कैंपेन्स है वो इफ़ेक्टिवली वर्कआउट कर रही हैं। उसके बाद हमने अपना जो प्लान डिज़ाइन कर लिया है सारा, कि हमने सबसे पहले मार्केट को एनालिसिस कर लिया, कंपटीटर्स के माइंड को भी रीड कर लिया कि वो किस पैटर्न्स पे फॉलो कर रहे हैं और हमारा कंपटीशन क्या है, ताकि हम उन चीज़ों से बेटर काम कर सकें। उसके बाद जो है वो हमने बजट पे अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी, ऑडियंस भी हमने डिसाइड कर ली, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बना ली कि हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, ईमेल और कंटेंट मार्केटिंग करनी है, बजट भी हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमने प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये आ जाते हैं एक्शन स्टेप्स। एक्शन स्टेप्स में सबसे पहले हमने क्या करना है, मार्केटिंग जो है चैनल्स और रीच करनी है, ऑडियंस को हमने एक टाइमलाइन जो है उसको फॉलोअप करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उन सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है डेडलाइंस वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ताकि इफ़ेक्टिवली जो है वो काम किया जा सके हमारा जो भी प्लान बना है उसके ऊपर। उसके बाद एक बजट जो है उसकी एलोकेट करना है, ताकि आरओआई जो प्रोजेक्शंस हैं वो हमारे पास अच्छे आ सकें और हमने मतलब कि अपना कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें। उसके बाद वैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे-जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चल रही है तो बीच-बीच हमने जो है वो इवैल्यूएट भी करते रहना है कि क्या परफॉर्मेंस है और आया कि जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया है तो वो पब्लिक तक सही तरीके से रीच आउट कर रहा है या नहीं कर रहा, और बजट चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये थी सारी हमारी बेसिक गाइडलाइन इसके लिए, जो कि इफ़ेक्टिवली हम मार्केटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना एक कोई ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं या फिर मार्केटिंग प्लान के बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह से स्टार्ट करें, तो इट विल बी अ बेटर आइडिया और बेटर ऑप्शन फॉर यू टू डिज़ाइन अ पैटर्न लाइक दिस। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर, अगर मैं इसको कंक्लूसिवली बताऊं, तो दैट वुड बी कि आपने सबसे पहले जो है वो अपनी मार्केट का एनालिसिस करना है, कंपटीटर्स को देखना है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा और बेटर बनाना है, एक बजट सेट करना है और फिर जो है वो मार्केटिंग के लिए जो चैनल्स हैं उनको आपने प्लान करना है कि हमने किस तरह से प्लान को फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले डिसाइड की जाती हैं ताकि बाद में कोई इशू ना हो। देन उसके बाद हमने इसका जो है वो टारगेट ऑडियंस जो है उसके बारे में, और फिर हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये सारे इसके पॉइंट्स आएंगे। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।